का इसी क्रम में हमारा विषय है आत्मज्ञानी को कर्म बंधन नहीं। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। इस विषय के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि आप भी आत्मज्ञानी बनिए, क्योंकि आपके कर्मों का बंधन नहीं होगा। आत्मज्ञानी की सोच क्या है, उस सोच को हम बताना चाहते हैं। उस सोच को अपनाइए और अपना करके और आप अपने जीवन को धन्य बनाइए। जो आत्मज्ञानी होता है वह आत्मा का ज्ञान करता है। जैसे कि हमारा विषय ही है कि आत्मविज्ञान, यानी आत्मा एक विज्ञान से परिपूर्ण है और वह इसके केंद्र के अंदर है। हम जो कुछ भी बात करेंगे वो आत्मा को केंद्र में मान के करेंगे, यानी आत्मा ही हमारा अस्तित्व है। अगर हमारे शरीर में से आत्मा निकल जाए तो शरीर जीरो है, वह शरीर जड़वत है, वह शरीर मुर्दा है, वह डेड बॉडी है, उसको जला दिया जाता है, उसका राम नाम सत्य होता है। यानी मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, मैं आत्मा को एक मानता हूं। अब उस एक के बैक साइड के अंदर आप जीरो लगाते जाइए, जीरो लगाते जाइए, तो उसका कोई मोल नहीं है। उस एक के आगे जीरो लगाया 10 हो गया, 2 जीरो लगाया 100 हो गया, 100 रुपए, 100 गुना, 3 लगाया तो 1000 गुना धन, 4 लगाया तो लाख गुना और 5 लगाया 10 लाख गुना। यानी हमारी शोहरत, हमारा प्रतिष्ठा, पद, हमारा धन कई गुना गुणित होता है। वो गुणित क्यों होता है कि आत्मा प्रथम स्थान पर है। अब मैं उस आत्मा को हटा देता हूं तो आपने उसके आगे 10 जीरो लगाए, उसका कोई मोल नहीं है, वो बड़ा जीरो बन जाता है। तो कहने का क्या अर्थ है कि आत्मा है तो हम हैं, आत्मा है तो हमारा अस्तित्व है, और आत्मा नहीं है तो हम जीरो है, हमारा कोई मोल नहीं, हम एक मुर्दा हैं। कोई भी व्यक्ति मुर्दा नहीं बनना चाहेगा। हर एक व्यक्ति एक्टिव रहना चाहता है, स्मार्ट रहना चाहता है, व्यक्तित्व विकास करना चाहता है, विश्व का सबसे बढ़िया आदमी बनना चाहता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का युग है। प्रतिस्पर्धा ऐसी चल रही है, हर व्यक्ति उस होड़ में, उस लाइन के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता है। तो मैं कौन से स्थान की बात कर रहा हूं? मैं आत्मज्ञान के स्थान की बात कर रहा हूं। 2 तरह के जगत होते हैं। एक तो होता है व्यवहार जगत, जिसमें हमारा परिवार है, बाल है, बच्चे हैं, समाज है, लेना है, देना है, सुख बांटना है और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखनी है, देश है, विश्व में भ्रमण करना, यानी सारी दुनिया के जितने प्रकल्प है वो सारे हमारा व्यवहार जगत है। अब मैं दूसरे जगत की बात करूं, वो निश्चय जगत है, वो भीतर का जगत है, वो आत्मा का जगत है, वो प्रभु का जगत है, और जिसकी हम बात कर रहे हैं आत्मज्ञान का जगत है। वो आत्मज्ञान भीतर से आता है। पहले भीतर का शोधन करना पड़ेगा, और लेकिन भीतर के शोधन के साथ साथ के अंदर व्यवहार का भी शोधन जरूरी है। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। अगर आपको मुक्ति लेनी है तो पहले व्यवहार शुद्धि करना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति का जो जन्म जन्मांतर में आपने किसी को दुख दिया है, कष्ट दिया है, तो उससे आपके जो कर्मों का बंधन हुआ है, जो आपका पाप अर्जित हुआ है और जो आपके दोष लगे हैं, उन दोषों को एक एक व्यक्ति से क्षमा याचना करके, प्रतिक्रमण करके और उससे खूब अनुनय विनय करके कि मेरे से गलती हो गई है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आत्मा से आप प्रतिक्रमण कीजिए। 84 लाख जीवा योनि से प्रतिक्रमण कीजिए और उनको कहिए कि मैं आपको जानता ना हूं, क्योंकि मेरी बुद्धि तक नहीं पहुंचती है, फिर भी आपकी आत्मा अव्याबाद है, मेरी आत्मा अव्याबाद है, बाधा नहीं है। आपकी आत्मा से अव्याबाद का मतलब बाधा रहित। आपकी आत्मा से मेरी आत्मा के संपर्क में कोई बाधा नहीं है। मैंने आपका आह्वान किया तो आप हाजिर हो गए, क्योंकि दोनों ही वो हमारी शुद्ध आत्मा बाधा रहित है। हर एक से क्षमा करते रहो। प्रतिक्रमण बोलते हैं उसको। हमने अतिक्रमण किए पूर्व के जन्मों में, इस जन्म में हो तो व्यक्ति से उससे बात करके या उसकी आत्मा को केंद्र मान करके हम उसे क्षमा याचना कर सकते हैं। इस शुद्धि का
प्रोसेस है, शुद्धि का प्रकरण है, तो ये भीतर से होता है। इसका सारा संचालन भीतर करता है। होता बाहर है, लेकिन करने वाला भीतर का संसार है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि आत्मज्ञानी को कर्म का बंधन नहीं होता, क्योंकि आत्मज्ञानी 5 आज्ञाओं का पालन करता है। आप भी 5 आज्ञाओं का पालन करोगे, आपके कोई कर्म बंधन नहीं होगा। 5 आज्ञा ही मोक्ष है, 5 आज्ञा ही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है और सम्यक तप है।